हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में एडमिशन लेने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और मैं आपको 2026 में अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको पूरा रोड मैप समझाने वाली हूं कि आप लोग कैसे जीरो से हीरो बनोगे, कैसे आपको अपनी ये जर्नी कंप्लीट करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2026 में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए अब बी फार्मा पहले जैसा आसान नहीं रहा। पहली बात गांठ मार लो, सिलेबस चेंज हो चुका है, चीजें बदल चुकी हैं। तो अब आपको विदाउट रोड मैप अगर आप चलोगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। चलिए, तो इसमें आज का पूरा टॉपिक इसी के रिलेटेड रहेगा कि भाई कैसे आपको सक्सेस मिलेगी। उसी का पूरा रोड मैप आज हम जानने वाले हैं। ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो कि 2026 में एडमिशन लेने वाले हैं। बाकी जो बी फार्मा कर रहे हैं वो भी अगर अभी से इस रोड मैप को अपने लाइफ में उतार लेंगे तो फिर आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए जी, काफी सारी चीजें होती हैं। ये देखो, मतलब सबसे पहले द बेसिक्स, आर यू एलिजिबल। सबसे पहले आप कैसे पता चलेगा आपको कि मैं बी फार्मा करने के लिए एलिजिबल हूं। तो उसमें 10+2 में अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है या फिर मैथमेटिक्स है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके 50% कम से कम, जो 50% है वो पीसीएम या फिर पीसीबी में आपके हैं 12th में, मतलब बाकी सब्जेक्ट को हटा दो, सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एवरेज निकालो। अगर 50% बैठ रहा है टोटल मार्क्स के तो ही आप एडमिशन ले सकते हो। एज रिक्वायरमेंट 17 साल आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको 3 पाथ बताऊंगी जिसके थ्रू आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। कौन कौन से वो पाथ हैं? सबसे पहला कि आप सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हो जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है। स्टेट के अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे सकते हो। और आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। मेरिट बेस भी होता है कि 12th में कितने मार्क्स हैं, उसके हिसाब से भी एडमिशन होते हैं। या फिर आप डायरेक्ट किसी भी जाके प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। क्लियर हो रहा है? चलो, वेरी गुड। अब देखो, सीयूईटी क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम है। स्टेट लेवल का एग्जाम जो होता है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज खुद कंडक्ट करवाती है। ठीक है, वो होता है स्टेट लेवल का एग्जाम। फिर आ जाता है डायरेक्ट एडमिशन। इसमें आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है, इसमें आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आती है और इसमें आपके प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किया था, क्या आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तब ना आप सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे एग्जाम देके आप लोग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके एडमिशन लोगे। अगर आपने कभी सोचा ही नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम हमें देना है, फ्यूचर में कुछ करना है या हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर कैसे ही एडमिशन होगा? फिर तो आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ेगा। कि एग्जाम टाइम टेबल फॉर 2026। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि 2026 के अकॉर्डिंग आपका जो शेड्यूल है वो किस तरीके से है। सबसे पहले, अगर आपको स्टेट लेवल का एग्जाम देना है तो भाई वो आपका जनवरी से मार्च के बीच में वो एग्जाम का जो फॉर्म है वो आ जाता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर आपको सीयूईटी के लिए अप्लाई करना है तो मार्च में ये साइट ओपन हो जाती है। अप्रैल जून में एग्जाम हो जाता है, मई में सीयूईटी का, अप्रैल जून में जो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनका एग्जाम हो जाता है। तो आपने अगर फॉर्म नहीं भरा तो आप ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हो। अब ना तो आप फॉर्म भर सकते हो, अगर 2026 में एडमिशन लेना है तो आपके पास वन एंड ओनली ऑप्शन बचा है, या तो मेरिट बेस्ड एडमिशन का या फिर डायरेक्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी विजिट करके एडमिशन का। ठीक है जी। उसके बाद जुलाई और अगस्त में काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सीट कंफर्मेशन होगी आपकी। ये पूरा क्या होता है, स्केड्यूल होता है। तो आप इस स्केड्यूल से तो आगे निकल चुके हो। अगर आपको ये साल नहीं खराब करना है तो बिल्कुल अपने आसपास के कॉलेजेस जाके विजिट करो, देखो कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है और कैसे कैसे आपको क्या करना है। ठीक है। उसके बाद योर एक्शन प्लान, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले कॉलेज की लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, उसके
पहले आपको क्या करना है, कॉलेज की लिस्ट देखनी है कि भाई कौन कौन से कॉलेज हैं इस लिस्ट में, जो भी आपने स्टेट लेवल का या फिर आपने गवर्नमेंट लेवल, वो सॉरी सेंट्रल लेवल का, या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, पहले आपको कॉलेजेस की लिस्ट देखनी है। अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज नहीं है तो तब की ये बात हो रही है। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जिनका ड्रीम कॉलेज होता है, ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है कि जी हम वहीं से करेंगे, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड मान के चलो आपने एक पूरी लिस्ट निकाल ली, आपने यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस देख ली कि मुझे तो इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। फिर ये देखना है कि उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन सा रजिस्टर एग्जाम वो करवाती है, कंडक्ट करवाती है। फिर वो एग्जाम आपको देना है। उसके बाद आपको, जैसे ये यूपी टेक है, यूपी टेक तो अब नहीं होता है, ठीक है, ये यूपी टेक बेटा नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, सीयूईटी देना है या फिर स्टेट लेवल का कोई भी जो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एग्जाम करवाती है वो आपको देना है। फिर उसके बाद आपको वेरीफाई करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका क्लियर हो जाता है वेरीफाई करवाना है डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा कि जी ये कॉलेज आपके लिए आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको हम अलॉट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया, समझ में आया। देखो अगर एक बार और हम समझ लेते हैं, इफ अगर आपको एडमिशन लेना है बी फार्मा में, सबसे पहले अपने कॉलेज का रिसर्च करो कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। फिर उसके बाद आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये कॉलेज मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है। फिर आप देखो कि किस एग्जाम के थ्रू वो एडमिशन ले रहे हैं, तो वहां से जैसे सीयूईटी है या फिर जो भी सीईटी है या जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसे फटाफट से उसका फॉर्म फिल कर दो। फिर उसके बाद काउंसलिंग अटेंड करो और अपने कॉलेज को पालो। ठीक है, ये 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। ये उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले, जिन्होंने 3 महीने पहले जैसे ही 12th के एग्जाम हुए उन्होंने सोच लिया, या फिर 12th के एग्जाम भी नहीं दिए थे तभी सोच रखा था कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना है, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पाना है। ये तो हो गया सिनेरियो उन बच्चों के लिए। अब उन बच्चों का क्या जिन्होंने अभी तक नहीं सोचा और अब जैसे ही लग रहा है कि मामा के यहाँ से घूम आए हैं जी, बुआ के यहाँ से घूम आए हैं जी, अब सोचते हैं करना क्या है लाइफ में। वो बच्चे अब सोच रहे हैं कि लाइफ में क्या करना है, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है बी फार्मा और डी फार्मा में कि एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी कर दिया हो, तो ये अपने आप को लकी समझो, क्योंकि नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग में ऑलरेडी हो चुका है कि विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आप एंट्री नहीं कर सकते, और जल्दी ही फार्मा में भी होने वाला है। तो आप लोग लकी हो, अभी टाइम वेस्ट मत करो, जाके किसी भी प्राइवेट कॉलेज या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो और लेट नहीं होना चाहते हो, तो प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करो। वहां पे हमारे पास बी फार्मा डी फार्मा के कोर्सेज अवेलेबल है। ऐसे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं कि अगर आप उनमें ज्वाइन करते हो तो आपको आपके सेमेस्टर में पास करवाने की गारंटी हमारी है। आपके घर पे हम नोट्स भेजते हैं, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स भेजते हैं जी आपके घर पे हम, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सको। नोट्स के साथ में हम आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी भेजते हैं, जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप पूरी साल पढ़ने के लिए ये सोचो कि हाँ भाई, मेरे पेरेंट्स ने अगर मेरे ऊपर इतना खर्चा किया है, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो मुझे भी, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है उनके लिए कुछ करना। इसीलिए ये सोच के ही बीएसपी फार्मेसी ने बीएसपी फार्मेसी प्लेटफॉर्म का गठन किया, और आज हम बच्चों के लिए वो काम कर रहे हैं कि जो बच्चा जीरो से शुरू करता है उसको हीरो बनाने की गारंटी हमारी होती है। तो अब 2026 में अगर एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो अब देरी मत करो, और आज के आज ही प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके डी फार्मा करने वाले हो तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स आज ही ज्वाइन कर लो, और अगर बी फार्मा करने वाले हो तो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का या फिर बी फार्मा फर्स्ट ईयर का कॉम्बो पैक आज ही जाके ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।